Next is management information system. Now, what is MIS system? Management information includes planning, organizing, staffing, etc. Now, this is like a major system in place, one system, central system where all the things are recorded at one place. You don't need to rely on any other system, be it your files, records, whatever data, everything is properly available in one place. Every organization maintains it. Otherwise, चीज़ों को handle करना, चीज़ों को control करना मुश्किल हो जाएगा if we are not aware of the inventories that we have, of the number of people we have in our organization, their payroll system, the expenditure, the income, the records, everything is in one system. That is MIS. So your MIS is a very important system that has to be maintained, regularly updated. Then the term management is defined as Marie Follett is the art of getting things done through people. Again, very important, this definition. So management क्या है? You have to get things done from others. You have to coordinate. You have to ensure that things happen on time. There is no delay. What is information? It is a source of knowledge. Information. आपके पास data तो है. Data data can be of 100 GB also. Not every piece of data or document is important. उसमें से आपको वो segregate करना है what is important to you. तो डेटा को जब आप सेग्रीगेट करोगे आपके हाथ में फिर इन्फॉर्मेशन होगा. इन्फॉर्मेशन इज़ मोर रेलिवेंट दैन जस्ट रॉ डेटा एंड इसको आपको प्लेस करना है एक प्रॉपर सिस्टम में. ओके एंड प्रेफरेबली एन ऑनलाइन सिस्टम वेयर एट द क्लिक ऑफ अ बटन ऑल द इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल. तो इससे चीज़ें आसान हो जाती है एक बिजनेस सेटअप में टू मैनेज थिंग्स. नाउ मैनेजमेंट लेवल्स एंड देयर इन्फॉर्मेशन नीड्स डिफरेंट लेवल्स विल नीड डिफरेंट इन्फॉर्मेशन. स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, टैक्टिकल एंड ऑपरेशन, ये 3 लेवल्स होते हैं. दिस इज़ ब्रॉडली स्पीकिंग हायर लेवल, मिडिल लेवल, टॉप लेवल, लोअर लेवल. लोअर लेवल के लिए डिसीजंस लेना नहीं होता उनको, तो उनके लिए क्या रिपोर्ट्स है, क्या डेटा है, क्या सेल्स फिगर है, ये सब उनके लिए मायने नहीं रखता. दे जस्ट वांट इंस्ट्रक्शन, दे वर्क ऑन इंस्ट्रक्शन. उनका काम है एग्जीक्यूशन. जो मिडिल लेवल है उनको पता होना चाहिए कि हमारे गोल्स क्या है, तो उस हिसाब से दे स्टार्ट working in that direction and also start getting things done from the lower level in that manner and ensure timely targets are completed. टॉप लेवल इज़ मोर लाइक इनटू स्ट्रैटेजी प्लानिंग. उनको प्लान्स बनाने होते हैं, उनको इंश्योर करना होता है कि वी हैव टू रन दिस ऑर्गेनाइजेशन, वी हैव टू स्टैंड विथ आवर गोल्स, वी हैव टू स्टिक टू आवर प्लान्स एंड अकॉर्डिंगली ensure that the organization is moving in that direction with the help of middle level management as well as lower level management. तो हर एक लेवल के रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एंड रोल्स अलग अलग होते हैं. ये एक बार पढ़ लेना. टॉप लेवल को स्ट्रैटेजिक लेवल भी बोलते हैं. अनदर थिंग दे कैन आस्क यू फॉर MCQ. मिडिल लेवल को टैक्टिकल लेवल भी बोलते हैं एंड सुपरवाइजरी लेवल को ऑपरेशनल लेवल भी बोलते हैं. देन दीज आर द बेसिक्स कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ MIS. कि वो प्रोडक्टिव होना चाहिए, इट शुड बी यूजफुल फॉर द ऑर्गेनाइजेशन, इट शुड गिव रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन. ऐसा नहीं कि पूरा डेटा डंप है तो सब कुछ ही दे दो. नहीं, व्हाट इज़ रेलिवेंट फॉर अस, व्हाट वी आर आस्किंग फ्रॉम द सिस्टम, वी शुड गेट ओनली दैट. सो प्रॉपर फिल्टर्स होने चाहिए, प्रॉपर सेग्रीगेशन ऑफ फोल्डर्स होना चाहिए. ऐसा नहीं कि एक ही फोल्डर में सब कुछ डंप कर दिया हो एंड देन वी स्पेंड आवर्स सर्चिंग फॉर इट. दैट इज़ नॉट हाउ एन इफेक्टिव MIS इज़. MIS इज़ बेसिकली जहाँ पे एक ही प्लेस पे आपको सारा इन्फॉर्मेशन मिल जाए एंड क्विकली मिल जाए. देन हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, MIS डेटाबेस होना चाहिए. There are certain limitations also of MIS कि it can be time consuming to update the MIS. अगर MIS updated नहीं है तो it will not serve the purpose. Misuse नहीं होना चाहिए. It should not be accessed by someone who is not supposed to access it.